IMF के प्रोग्राम का एक ये मस्बत पहलू है। रुपया और डॉलर अब दिन रात आसमान पे या जमीन पे नहीं जा रहे, बल्कि उसमें एक इस्तिकामत आ रही है। लोगों ने शैतानी चरखा और मुल्क के खिलाफ साजिश में जो मुलव्वस थे, उनको अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों को दफन कर दिया। IMF मुआहदा लड्डू पेड़े नहीं चैलेंज है। मुआहदे से रुपया मजबूत हो रहा है, जिसके बायस पेट्रोल की कीमतें कम की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना कोई जादू मंतर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने नौजवानों के हाथों में क्लेशनकोफ या कोकेन नहीं, कारोबार के लिए कर्ज दिए। नवाज शरीफ को फिर मौका दिया गया तो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। PTI क़यादत पर भी कड़ी तनकीद। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और हिटलर में कोई फ़र्क नहीं। 4 साल इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं किया। अरबों रुपए के स्कैंडल गुज़श्ता 4 साल में हुए। वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत बासलाहियत नौजवानों में चेक तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म आज सियालकोट का दौरा भी करेंगे। होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स भी तकसीम करेंगे। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल। लाहौर समेत वसती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुजरावाला, पत्तों की ओकाड़ा, देपालपुर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए, सड़कें पानी से भर गईं। मियाँ चन्नू, चीचावतनी, टोबा टेक्सिंग में भी बादल खूब बरसे। इलाहाबाद में तेज़ बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। गलियाँ और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और कब्रस्तानों में भी दाखिल। कराची में भी बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में बारिश के बाद फैक्ट्री की छत गिर गई। मजदूर मलबे तले दबकर दम तोड़ गया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। दरिया चनाब और सतलुज के सैलाबी रैलों से मुतअद्दिद इलाके मुतासर। जंग में दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। खैरपुर टामेवारी के मुकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। इंतज़ामिया ने फ्लड रिलीफ का इम्कान कर दिया। कोट मिठन के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। करीबी आबादियाँ ज़ेरे-आब आने का खदशा। मियाँवाली में भी दरियाए सिंध की सतह बुलंद। चश्मा बैराज के स्पेलवेज खोल दिए गए। उधर सैलाब के मुमकिना खतरा के पेश नज़र आर्मी को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। बहावल नगर, चिश्तियाँ और सलेमानकी के मुतअद्दिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम। फौजी दस्ते हिफाजत के लिए मौजूद। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। देहा बीची स्टेशन के तमाम वाटर पंप्स बंद। बैक प्रेशर के बायस 72 इंच कतर के पानी की पाइपलाइन धमाके से फट गई। कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल। शहर के मुतअद्दिद इलाके शदीद मुतासिर। शहर कायद में पानी के बहरान का खदशा। पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है लाइन को ठीक करने में 2 रोज लगेंगे। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम को रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 9 रुपये सस्ता। नई कीमत 253 रुपये फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये सस्ता होकर 253 रुपये 50 पैसे का हो गया। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। कीमतों में कमी को किसी ने खुशाइन, किसी ने नाकाफ़ी करार दे दिया। और भी जो सस्ता वो बेहतर है, इससे भी ज़्यादा यानी फ़ायदा होना चाहिए। वो सहूलत से समझ गया, जितना सस्ता होएगा गरीब आबाद होएगा। 9 रुपया तो इतना फ़र्क नहीं किया, थोड़ा सा और आवाम के लिए सहूलत बन जाए तो बेहतर है। IMF की शरात पर आवाम को महंगाई के झटके। बिजली महंगी करने के बाद गैस की कीमतों में इजाफे के लिए काम शुरू। हुकूमत ने गैस महंगी करने की तैयारियां तेज़ कर दी। मुख्तलिफ स्लैब्स और सेक्टर्स के लिए कीमतों की नई एडजस्टमेंट की जाएगी। नेपरा ने 2 रोज़ कबल बिजली की बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफा होगा या एक साथ, फैसला वफाकी हुकूमत करेगी।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गोल्ड टेस्ट का पहला रोज लंकन टाइगर्स के टॉस जीतकर पहले बैटिंग, मेजबान टीम मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तानी पेसर्स ने टॉप ऑर्डर का तहस नहस कर दिया। श्रीलंका ने सिर्फ 54 रन्स पर 4 अहम विकेटें गंवा दी। 3 को शाहीन शाह अफरीदी, 1 को नसीम शाह ने पवेलियन की राह दिखाई। एंजलो मैथ्यू और धानन की संभल कर बल्लेबाजी, दोनों की निस्फ सेंचुरियां। मैच के दौरान बारिश की भी एंट्री, खेल को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। शाहीन शाह अफरीदी गोल्ड टेस्ट में छा गए। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। निशान मधुशाका शाहीन का 1वां शिकार बने। कौमी बॉलर 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले 19वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। शाहीन शाह अफरीदी ने संगे मील 26वें टेस्ट मैच में अबूर किया। हुकूमत का आखिरी महीना, सियासी मेल मुलाकातों में तेजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी में मुलाकात, इलेक्शन भर वक्त कराने पर इत्तफाक। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेट नहीं, सीनियर सियासतदान होगा। दोनों रहनुमा मुत्तफिक। आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। उधर साबिक सदर के लाहौर में डेरे, आसिफ अली जरदारी की आज जहांगीर तरीन से मुलाकात का इम्कान। भाई आलमगीर तरीन के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ। तहरीक इंसाफ ने MLA फताउल्लाह खान और हशमतुल्लाह खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। दोनों को 3 रोज़ में तहरीरी तौर पर वजाहत पेश करने की हिदायत, मजीद कार्रवाई का भी इंदिया। उधर PTI ने मजीद 6 अरकान की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी। सलीम बरियार, हाजी शौकत अली, मुजाहिद मेतला, नादिया अजीज़, उस्मान तरकई शामिल। जैसों की उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा न होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर वो गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। गुनाहों को भी केसेस का सामना करना चाहिए। गिरफ्तारी हो जाए तो अच्छा है। यकीनन उसको मेरा मौक़िफ़ है कि उसको सज़ा होना चाहिए। सजा होनी चाहिए चाहे कोई भी हो। कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो कौन होता है कि वो सजा से बच सके? गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल सजा होनी चाहिए। उसने जो अलकादर ट्रस्ट के जो पैसे खाए हैं, भाई मैं समझता हूँ कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करप्शन मुकदमात में जल्द सजा सुनाई जाए और कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। अवाम ने मुतालिबा कर दिया। कहते हैं PTI सरबराह को उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। चेयरमैन PTI कौन है जो सज़ा से बच जाएं? अदालत चोर चोर का नारा लगाने वाले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। मुआशी तरक्की के लिए टैक्स टू GDP का 13% होना लाजमी। पाकिस्तान कई अशरों से टैक्स टू GDP की शरह 6% से ना बढ़ा सका। IMF भी पाकिस्तान का टैक्स टू GDP 13% लाने के लिए कोशां। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान ने 7,180 अरब रुपये टैक्स वसूल किया। 380 अरब डॉलर की GDP वाले मुल्क की टैक्स वसूली इंतहाई कम। 13% टैक्स टू GDP तक पहुँचने के लिए 13,000 अरब टैक्स जमा करना ज़रूरी। एशियाई मुल्कों की भी टैक्स टू GDP पाकिस्तान से ज़्यादा। महंगाई का वबाल, शहरी बेहाल। अशिया ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ दी। चीनी, आटा, दालें, फल, सब्जियां पहुंच से बाहर हो गईं। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपये महंगा, 2900 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। चीनी भी 140 से 150 रुपये किलो तक जा पहुंची। सब्जियां 20 से 30 रुपये किलो मजीद महंगी। गरीब आवाम फाकों पर मजबूर। बचत और सस्ते बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। ऑनलाइन कर्ज देने वाली गैर कानूनी कंपनियों की लूटमार में चीनी शहरियों के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ। रावलपिंडी में खुदकुशी करने वाले मसूद ने जिस ऐप लोन कंपनी से कर्ज लिया उसका मालिक भी चीनी निकला। डैनी गुज़श्ता 2 रोज़ से रूपोश। FIA साइबर क्राइम का मुल्क भर में क्रैकडाउन। रावलपिंडी से 9 मुलजिम गिरफ्तार। 19 फराडियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। बॉक्सर आमिर खान ने लड़की को गलत पैगाम भेजने पर अपनी बीवी से माफ़ी मांग ली। पाकिस्तानी नहायत बरतानवी बॉक्सर ने 25 साला मॉडल को गलत मैसेजेस भेजे थे। आमिर खान ने गलत आदत तर्क करने के लिए थेरेपी कराने पर भी गौर शुरू कर दिया।
और हैवान नुमा इंसानों की दुनिया बेहतर बनाने का मिशन, एक्शन एडवेंचर से भरपूर सीरीज द विचर के तीसरे सीजन का नया ट्रेलर जारी। सीजन का आगाज 27 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब होगा।